आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत जबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा देने का फैसला किया है। मरकजी काबीना ने रेलवे के मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस दिए जाने को मंजूरी दे दी है। काबीना ने 3 कॉरिडोर पर मुश्तमिल चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। कल हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेपाल भारत के पावर ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बरामद करेगा। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में ख्वातीन के T20 आलमी कप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना ने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली जबानों को क्लासिकल जबान का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। क्लासिकल जबानें भारत की कदीम सकाफती विरासत के एक मुहाफिज के तौर पर खिदमात अंजाम देती हैं और हर तबके की तारीखी और सकाफत की लाजमी अक्कास हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हुकूमत ने 12 अक्टूबर 2004 को तमिल जबान को क्लासिकी दर्जा देते हुए जबानों का एक नया जुमरा बनाने का फैसला किया था। क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के सिलसिले में शराइत में जबान की इब्तदाई तहरीर की आला कदीम 1000 साल पर मुश्तमिल तारीख और कदीम अदब का एक हिस्सा शामिल हैं। जबान की अदबी रिवायत असल होनी चाहिए, किसी दूसरी बोली जाने वाली जबान से न लिया गया हो। क्लासिकी जबान की शमूलियत से तालीमी और तहकीकी शोबे में नुमाया तौर पर रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इन जबानों की कदीमी तहरीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने, दस्तावेजी शक्ल देने और डिजिटाइजेशन की शक्ल देने से तर्जुमे, इशाअत और डिजिटल मीडिया में रोजगार के मौके पैदा होंगे। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली जबानों को क्लासिकी जबानों की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत मुल्क की मालामाल तारीख और सकाफत को अहमियत देती है और इसका जश्न मनाती है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़राए आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मराठी को क्लासिकल जबान का दर्जा देने के लिए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई तशक्कुर का इजहार किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि मराठी जबान इतनी मीठी है कि ये अमृत के साथ कोई भी मुकाबला जीत सकती है। सरकर्दा मुसन्निफ रंगानाथ पथारे की सरबराही में एक कमेटी 2012 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कायम की गई थी ताकि मराठी के लिए क्लासिकी जबान का दर्जा हासिल किया जा सके। हुकूमत ने पुरानी तहरीरों, हवालों और नक्शकारियों का जायजा लिया और एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया गया है कि मराठी क्लासिकल जबान की हैसियत के लिए अहल है। 2013 में इस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत को पेश किया गया था और महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से बहुत सी कोशिशों की गई थी। 2020 में महाराष्ट्र कानून साजिया ने इस सिलसिले में एक करारदाद पास की थी और इसे मरकजी हुकूमत को भेज दिया था। तकरीबन 1 लाख खतूत जिसमें इस जबान को क्लासिकल दर्जा देने की मांग की गई थी, आम शहरियों की तरफ से भारत के सदर जमहूरिया को भेजी गई थी। फरवरी 2024 में महाराष्ट्र हुकूमत में एक रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर ज्ञानेश्वर मूले की क़यादत में एक कमेटी कायम की थी। ये कमेटी इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के साथ तालमेल कर रही थी। इन कोशिशों के नतीजे में मराठी को एक क्लासिकल जबान की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी काबीना ने 3 कॉरिडोर पर मुश्तमिल चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 128 स्टेशनों के साथ लाइन की कुल 119 किलोमीटर लंबाई को मंजूरी दी गई है। दूसरे मरहले के मुकम्मल हो जाने के बाद चेन्नई में कुल 173 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। तीनों जो कॉरिडोर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी है। फर्स्ट कॉरिडोर इज माधवरम टू सिपकॉट, सेकंड प्रोजेक्ट इज लाइट हाउस टू पूनमल्ली, विच थर्ड कॉरिडोर इज माधवरम टू चोलिंगनल्लूर।
हुकूमत ने 2024-25 से 2030-31 के लिए तिलहन से मुतालिक कौमी मिशन को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 10,103 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद आइंदा 7 बरस में तिलहन की पैदावार में भारत को खुद कफील बनाना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद ज़राअत में पायदारी और कृषि उन्नति योजना को फरोग देना है, ताकि खुराक की यकीनी फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। मरकजी काबीना ने 11,72,000 से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन के लिए 78 दिन के कामकाज से मुंसलिक बोनस को मंजूरी दी है। बोनस की रकम 2,029 करोड़ रुपए होगी। इत्तलात व नशरियात और रेलवे के वजीर जनाब अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कामकाज से मुंसलिक बोनस की अदायगी एक तरगीब के तौर पर काम करेगी, जिससे रेलवे की कारकर्दगी में बेहतरी की जानिब काम करने के लिए रेलवे मुलाजमीन को तहरीक मिल सकेगी। मरकजी काबीना ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत बैनुल-अक़वामी एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल हो सकेगा। ये एक आलमी प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद इश्तराक को बढ़ाना है और आलमी सतह पर तवानाई की सलाहियत को फरोग देना है। मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से कलीदी तवानाई तौर तरीकों और इख्तराई हल में ताउन देते हुए भारत को 16 मुल्कों के एक मखसूस ग्रुप तक रसाई करने में मदद मिलेगी। भारत एनर्जी एफिशिएंसी हब का मेंबर बनेगा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन में जो फंडिंग चाहिए होती है, इस नेटवर्क में एंटर होने से जो क्लीन क्लाइमेट के लिए हमें फंडिंग चाहिए, उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाहिद मरहले वाले चुनाव के तहत कल 90 रुकनी असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत में 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 930 मर्द और 101 ख्वातीन उम्मीदवार शामिल हैं। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि इन उम्मीदवारों में 464 आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं। रियासत में 2,03,54,000 से ज्यादा मजाज वोटर्स हैं। इंतखाबात को साफ सुथरा और गैर जानिबदार बनाने के लिए कुल 20,632 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। केराला की 15वीं कानून साज असेंबली का 12वां इजलास आज से शुरू हो रहा है। स्पीकर एएन शमशीर ने कहा है कि 9 रोजा इजलास के दौरान 7 बिल पेश किए जाएंगे। आज इफ्तिताही दिन ऐवान में वायनाड और कोझिकोड अजला में चट्टानों के टुकड़े गिरने के हालिया वाकयात के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये इजलास 18 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटल्य मुआशी कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। कौटल्य मुआशी कॉन्क्लेव का तीसरा एडिशन आज से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस साल के कॉन्क्लेव में ग्रीन ट्रांजिशन की माली मुआवनत, जोग्राफियाई मुआशी फैलाव और शरह नमो पर मुजमरात और दीगर के दरमियान लचक को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी कार्रवाई के उसूल जैसे मौजूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स और पॉलिसी साज भारतीय मईशत और आलमी खित्ते जुनूब की मईशतों को दरपेश चैलेंजों के बहुत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दुनिया भर के मुकर्रिरीन इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। वजारत खजाना के इश्तराक से मुआशी तरक्की के इंस्टीट्यूट की तरफ से कौटल्य मुआशी कॉन्क्लेव का एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत से प्रोजेक्टों के आगाज किए जाने से मुताल्लिक तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब शाह गांधीनगर में मानसा कस्बे में 421 बिस्तर वाले अस्पताल का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो एडीसी बैंक की 100वीं सालगिरह के मौके पर महात्मा मंदिर में एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सुबह में जनाब शाह एक ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। सीबीआई ने कल तृणमूल छात्र परिषद टीएमसीपी के लीडर डॉक्टर आशीष पांडे को इदारे में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। आशीष पांडे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल के साबिक साथी संदीप घोष के करीबी साथी हैं। उन्हें कल पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। बताया जाता है कि उन्हें सेमिनार हॉल के वीडियो क्लिप्स में देखा गया था, जहां से आबरूरेजी के बाद कत्ल की गई डॉक्टर की लाश बरामद हुई थी।
कल रात मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिल्ली मुंबई रूट पर यह हादसा पेश आया। ये मालगाड़ी गुजरात के राजकोट से भोपाल के नजदीक बकानिया जा रही थी। इस वाकये के बारे में तफसील बताते हुए रेलवे के डिविजनल मैनेजर रजनीश कुमार ने कहा कि 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी रेलगाड़ी को मनसूख नहीं कर रहे हैं, ताहम कुछ ताखीर हो सकती है। तहकीकाती टीमें इस वाकये की वजह का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका की क़यादत के साथ मीटिंग करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी और सागर आउटलुक को देखते हुए इस दौरे में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया गया है ताकि आपसी फायदे के लिए देरीना शराकतदारी को मजीद वसअत दी जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने में खास दिलचस्पी का हामिल है। सदर अनुरा कुमार दिस्सनायके का ओहदा संभालने के बाद किसी भी वजीर खारजा का ये पहला दौरा है। इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर सदर अनुरा कुमार दिस्सनायके के साथ साथ वजीर आजम डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या के साथ भी मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि वो अपने हम मुनसब विजिता हेरत के साथ भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर के दौरे से भारत की पड़ोसी पहल पॉलिसी को तकवीयत मिलती है। ये दौरा बाहमी फायदे के लिए देरीना शराकतदारी को मजीद गहरा करने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को भी उजागर करती है। खबरनामे के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने एक सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत नेपाल भारत के पावर ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बरामद करेगा। कल काठमांडू में इस सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत पहली मरतबा नेपाल बांग्लादेश को बिजली फरोख्त कर पाएगा। नेपाल सिर्फ भारत को बिजली बरामद करता आ रहा है। मुआहदे के मुताबिक अब बांग्लादेश नेपाल से 40 मेगावाट बिजली दरामद करेगा। भारत भी इस तिजारती मुआहदे का हिस्सा है, क्योंकि इसके इलाके में तरसील से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को बिजली की तरसील की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मुल्क के शुमाल मशरकी और जुनूबी हिस्सों में बहुत शदीद से शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि आज आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। नेपाल में हालिया सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब हलाक होने वालों की तादाद 236 हो गई। नेपाली हुक्काम उन शाहराहों की मरम्मत के लिए मुशक्कत कर रहे हैं जिन्हें कुदरती आफात से नुकसान पहुंचा है। क्रिकेट में खवातीन के T20 आलमी कप 2024 में आज शाम दुबई में भारत हरमनप्रीत की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इस दौरान वेस्टइंडीज आज सहपहर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेगा। आकाशवाणी हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी मैच पर रवां तबसरा नशर करेगा। भारतीय टीम को ग्रुप ए में शामिल किया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने कैदियों को जात पात की बुनियाद पर काम मुख्तस किए जाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नुमाया करते हुए लिखा है, जेलों में जात पात की बुनियाद पर कैदियों की दर्जाबंदी गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल 2016 के इल्तजाम पर आयद की पाबंदी। रोजनामा प्रताप ने हरियाणा असेंबली इंतखाब की खबर को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। हरियाणा में तशहीरी मुहिम खत्म, 5 अक्टूबर को राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इसी अखबार की एक अहम सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौटल्या इख्तिसादी कॉन्फ्रेंस में ग्रीन ट्रांजिशन, भारतीय मईशत की माली इमदाद और ग्लोबल साउथ की मईशतों जैसे उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत जबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा देने का फैसला किया है। मरकजी काबीना ने रेलवे के मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस दिए जाने को मंजूरी दे दी है। काबीना ने 3 कॉरिडोर पर मुश्तमिल चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौटल्य इख्तिसादी कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। कल हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेपाल भारत के पावर ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बरामद करेगा। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन के T20 आलमी कप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।